दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव पुराण के उमा संहिता और कैलाश संहिता के बारे में जानकारी। उमा संहिता शिव पुराण का वह भाग है जो शक्ति की महत्ता को समर्पित है। यदि शिव पुरुष है तो उमा प्रकृति है। ये संहिता हमें बताती है कि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है, यानी सृष्टि की क्रियाशीलता के लिए देवी उमा का होना अनिवार्य है। तप और साधना का आदर्श उमा संहिता माता पार्वती के उस कठिन तप का वर्णन करती है जिसे उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। ये खंड सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और पवित्र तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसमें मौन, इंद्रिय संयम और उपवास जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों का महत्व बताया गया है। दान और धर्म का विधान इस संहिता में विभिन्न प्रकार के दानों का विस्तार से वर्णन है। अन्न दान और जल दान, इन्हें सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। पात्र का चुनाव, दान किसे देना चाहिए और किस भाव से देना चाहिए, इसके नैतिक नियम यहाँ दिए गए हैं। ये भाग स्पष्ट करता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान लोक और परलोक दोनों में सुख देता है। नारी शक्ति का सम्मान उमा संहिता का एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू ये है कि इसमें स्त्रियों के सम्मान और उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। इसमें सतीत्व और मातृत्व की महिमा के साथ साथ गृहस्थ जीवन को भी एक साधना के रूप में स्वीकार किया गया है। उमा संहिता का सार, ये संहिता हमें सिखाती है कि संसार का संतुलन शिव, ज्ञान और शक्ति, कर्म के मेल से ही बना रहता है। ये भक्तों को भक्ति के साथ साथ नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों का पाठ भी पढ़ाती है। दोस्तों, अब हम शिव पुराण के कैलाश संहिता के बारे में बताते हैं। कैलाश संहिता शिव पुराण की अंतिम और सबसे गूढ़ संहिता मानी जाती है। जहां अन्य संहिताओं में कथाओं और लीलाओं के माध्यम से भक्ति का मार्ग दिखाया गया है, वहीं कैलाश संहिता पूरी तरह से तत्वज्ञान, फिलॉसफी और आध्यात्मिक विज्ञान को समर्पित है। यह उन साधकों के लिए है जो शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में समझना चाहते हैं। सांख्य और वेदांत का समन्वय इसमें प्रकृति, शक्ति और पुरुष शिव के संबंधों को सांख्य दर्शन की दृष्टि से समझाया गया है। ये सिखाता है कि यह संसार केवल माया है और एकमात्र सत्य शिव ही है। इसमें अद्वैत भाव पर जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवात्मा, इंसान और परमात्मा शिव अंततः एक ही है। योग साधना और ध्यान कैलाश संहिता योग की गहराइयों में उतरती है। इसमें मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए योग के विभिन्न अंगों का वर्णन है। प्राणायाम और मुद्राएं, कैसे श्वास और मुद्राओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। ध्यान योग, मन को एकाग्र करके शिव के निराकार स्वरूप में लीन होने की प्रक्रिया। ओम और संन्यास धर्म, ये संहिता उन नियमों का वर्णन करती है जो एक सन्यासी या उच्च स्तर के साधक के लिए आवश्यक है। इसमें प्रणव ओम की विस्तृत आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, जहां इसे नाद और बिंदु के मिलन के रूप में देखा जाता है। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और संसार के मोह को त्यागने की विधि यहां बताई गई है। शरध्व शोधन, इसमें आध्यात्मिक शुद्धि की एक विशेष प्रक्रिया शरध्व का वर्णन है। ये साधक को अपने भीतर के विकारों को दूर कर शिवत्व प्राप्त करने में मदद करती है। शिव पुराण की इन सभी संहिताओं की यात्रा हमें एक पूर्ण जीवन दर्शन देती है। शिव पुराण के अंत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 6 संहिताओं का अध्ययन या श्रवण करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिवधाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हमने जाना शिव पुराण के उमा संहिता और कैलाश संहिता के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? आज शिव पुराण का अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में दूसरे पुराण के बारे में बताएंगे। चैनल पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।